पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का लगातार आगमन काराकाट क्षेत्र में हो रहा है। और इधर जो विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को लेकर भी लोग बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भाई, क्योंकि काराकाट क्षेत्र में तो आगमन तो होते जा रहा है लेकिन कोई कुछ बात नहीं रख रहे हैं। लोग चुपचाप घूमा घूमी का कार्यक्रम चल रहा है। यही सब मुद्दा पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ विकास विद्यार्थी भैया हैं, जो कि नेशनल मीडिया के पत्रकार भी हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे कि क्या चुनाव लड़ेंगे लोग कि नहीं लड़ेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद। ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है। बहुत चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्या है कि लगातार काराकाट क्षेत्र में आगमन हो रहा है, दोनों लोग घूम रहे हैं लोग, और देखा जा रहा है कि कोई कुछ बात नहीं रख रहा है, कोई कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के मन में सस्पेंस है। काराकाट की जनता जो है नजरें बिछा के इंतजार कर रही है भाई कि विधानसभा का चुनाव है, क्या ये लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप कुछ खुलासा कर दीजिए। देखिए, पवन जी तो लोकसभा का चुनाव लड़े और उनकी पत्नी विधानसभा के चुनाव हमको लगता है कि 80% लड़ने वाली है। अच्छा, वहां से पवन जी चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काराकाट की जनता जितना प्यार स्नेह दुलार उनको दिया है, ये आजीवन भुलाने लायक नहीं है। इतने बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने मात देकर अपने लोगों के चलते थोड़ा सा वहां मिस्टेक हुआ, उनकी हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह काराकाट के लिए और काराकाट पवन सिंह के लिए काफी मैच कर रहा है, दोनों के लिए। पवन सिंह इंतजार कर रहे काराकाट का, और काराकाट इंतजार कर रहा पवन सिंह का। रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा में पवन सिंह की पत्नी मुझे लगता है 80% जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, तय है। और कौन सा पार्टी होगा, कौन सा दल होगा, कौन सा विधानसभा हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। अच्छा, देखा जाए कि लोग वहाँ पे तरह तरह के बात भी कर रहे हैं, यानी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी जब ज्योति सिंह क्षेत्र में उतर रही है तो सब लोग से मिल रही है, जुल रही है, बातचीत कर रही है, मैंने मिलजुल कर एकदम मैंने अपना समस्या सुन रही है और समाधान भी कर रही है। कहीं ना कहीं वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह जी को देखा जाए तो लोग बोल रहे हैं कि ये तो आते हैं तो अपने ही बाउंसर 25 गो बाउंसर ले रहे हैं, अपने ही 25 गो लोग हो जा रहे हैं, हम लोग से मिल ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं लोग नाराज भी दिख रहे हैं वहां से। नहीं तो पवन जी से आग्रह है कि भाई आप जनता के नेता हैं, जनता आपको नेता बनाई है, और जब आप जनता से नहीं जुड़िएगा, जनता से नहीं मिलिएगा, क्योंकि लोगों को कुछ चाहिए नहीं किसी से। आप सार्वजनिक रूप से जो काम करते हो उस काम को कीजिए, लेकिन जब आपसे मुझे मिलना है तो हम अपने नेता से इजीली कैसे मिले, इस पर ध्यान देने को सकता है। और बाउंसर जो है बिगाड़ने वाला काम करता है, सब बनाने वाला काम नहीं। पवन सिंह को काराकाट में दुश्मन नहीं है, पवन सिंह के काराकाट में सारे लोग ही थे, और सारे लोगों ने जिस प्रकार से उनको देखा कि सारे लोग अपने हाथों पर रखा था, इतना प्यार दिया, तो बाउंसर नहीं, पवन जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने लोगों से मिलिए, तमाम लोगों से मिलते हैं उसी तरह से मिलिए। आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपकी डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, तो आप काराकाट के लिए हीरो हैं, काराकाट की जनता के हीरो है, और काराकाट की जनता चाह रहे कि आप लोकसभा पहुंचिए, आम लोगों से मिलिए। मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीआईपी लोग से कुछ नहीं होता है आज के डेट में। किसी के पास लोग कहता है कि इनके पास इतना वोट है, आज किसी के पास वोट नहीं है, एक एक लोगों के पास अपना अपना मत देने का अधिकार है। आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं जा रहा। तो आम लोगों की समस्या नहीं सुनिएगा तो आने वाले चुनाव में भी आपको इसी तरह का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इतना पब्लिक का भीड़ भी उमड़ रहा है, लोग हाथ मिलाने के लिए इंतजार भी कर रहे हैं, हाथ मिल भी रहा है, लेकिन बात करने का जहां बात आ जाता है तो बात नहीं हो पा रहा है। बात कैसे होगा आप बताइए? लाखों की संख्या जुट रही है, उसमें क्या बात कीजिएगा? बात जहाँ पवन जी का जो ऑफिस है वहां जाइए, बात कीजिए, अपनी समस्या को रखिए। पवन से मिलना जरूरी नहीं है, आपकी क्या समस्या है, उनके लोग वहां बैठे हैं, उनको अपनी समस्या को रखिए। समस्या का निदान नहीं होता है तो भाई बोले कि हमको मिलना है पवन जी से, क्योंकि हमारे नेता हैं, हम वोट दिए उनको, वो हारे चाहे जीते उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा नेता वही है और हम उनसे मिलेंगे। तो पवन जी को चाहिए कि अपने लोगों को बैठाए, उनको समस्याओं को सुने, समस्या को समाधान कराए, और जो अपने लोगों से नहीं होता उसका खुद उसका देखे और उसको खत्म करने का काम करे समस्याओं का। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव का जहाँ तक बात आता है तो चुनाव पवन जी जब लड़ रहे थे तो पति पत्नी दोनों आदमी साथ थे, चुनाव के बाद ही पति पत्नी के बीच में दरार आ गई, सोशल मीडिया पे कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गया, इससे क्या लगता है कि चुनाव में अवसर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब घर का बात बाहर निकल जाता है ना भाई मेरे, तो थोड़ा अंकुश लगाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। पवन जी की पत्नी से भी मैं कहूंगा कि आप मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रह के काम कीजिए, किसी के बहकावे में आकर किसी के छवि को धूमिल मत कीजिए। आपको ऑलरेडी पता है कि पवन सिंह बिजी पर्सन इंसान है, उनके पास समय बहुत कम है, उसके बावजूद भी अपने कामों को करते हैं।
आप उनकी धर्मपत्नी है, उनके आपने देखा कि चुनाव में कंधे मिला के आपको स्वास्थ्य खराब, तो उसके बावजूद भी आपने मेहनत किया। एक पति पत्नी का जो धर्म होता है आपने निभाया। लोगों ने इस बात को सराहा कि उतना होने के बावजूद भी पवन सिंह की पत्नी जो है चिलचिलाती हुई धूप में खड़ी रही। ये बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा आपने तपस्या किया वहां पर। आपका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग, किसी भी चिरकुट से आप बात करके कॉल रिकॉर्डिंग कराना, पवन जी की छवि को धूमिल करना, ये उचित कतई नहीं है। आपको समस्या, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, हम ना उसका समाधान कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि थर्ड पर्सन आपका कुछ नहीं कर सकता है। जब मामला कोर्ट में चलता है तो कोर्ट को फैसला करना है, न्यायालय परिसर को फैसला करना है कि आपके हित में फैसला आता है कि आपके अनहित में आता है। हम बस मजा ले सकते हैं, अरे भाई पवनवा ऐसे है, ये सब बोल सकते हैं। मैंने देखा कि एक महिला थी, उसका काम है, लोगों ने कहा विकास के नाम रखी थी, कौन कौन मंच का नाम रखती थी। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, महिला विकास मंच, शायद हो सकता है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि उस व्यक्ति जहां जाती है उसका घर बर्बाद कर देती है। और पवन सिंह और ज्योति सिंह को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उसी व्यक्ति का है। अपना घर क्यों नहीं उसको सुधार लेती है? उसके बारे में जाकर पता कीजिए। उसका पति उसके साथ रहता है क्या? पता करना पड़ेगा। पता कीजिए। आज तक पति के साथ फोटो डाली है क्या? बेटा बेटी के साथ कोई फोटो डाली है क्या? पता करवाइए इस चीज को। पता करने वाला आवश्यकता है चीज को, कि जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल सकता है वो दूसरों का घर क्या संभालेगा भाई? दूसरे के घर को कैसे संभालेगा? मैं जानना चाहता हूँ। पवन जी की पत्नी ज्योति जी एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, और मैं आग्रह करूंगा उनसे कि तमाम वो चिरकुटों से दूर रहिए। आपको बर्बाद कर देगी, आपका घर को खत्म कर देंगे ये लोग घर के बर्बाद करने वाली है। और मैं आग्रह करूंगा कि आप विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं तो एकदम जोर से कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि समय आ चुका है। अब ऐलान कीजिए। और पवन सिंह इतना कमजोर थोड़ी है। पवन सिंह, जिस व्यक्ति का नाम पवन सिंह, वो जिसको बोलेगा वो आके चुनाव प्रचार करेगा। हार जीत तो ऊपर वाले का हाथ में और जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज्योति जी आप भी थोड़ा मर्यादा में रहिए, और पवन जी आप भी मर्यादा में रहिए। आप लोग दोनों लोग अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों का घर बसे। लेकिन देखा जाए कि वहीं पे ज्योति सिंह भाई, अभी इन लोग के रिश्तों के बारे में क्या कहिएगा? क्या लगता है कि रिश्ता एक है कि अभी भी अलग हैं ये लोग? देखिए, लोग चाहते हैं कि पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी चुनाव लड़े। लोग चाहते हैं। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ज्योति सिंह वहां अपने मन से नहीं गई है। पवन सिंह के जो दुश्मन है वो उनको वहां भेजे हैं, काराकाट में। पवन सिंह के खिलाफ वहां साजिश रची जा रही है। पत्नी के कंधे पर हथियार रख के पवन सिंह को डैमेज करने की कोशिश किया जा रहा है। भाई, पवन सिंह की पत्नी यदि ठीक ठाक माहौल नहीं रहा तो आने वाले दिन में देखिएगा कि विपक्ष में पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, कोई और नहीं। ये बात नोट कर रख लीजिए। मैंने जितने बार आपको बोला आपके चैनल पर, वो बात सत्य हुआ कि नहीं हुआ है? बिल्कुल। तो इसको भी नोट करके रख लीजिए। पवन सिंह के खिलाफ कोई और नहीं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। ये कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं उनको? कौन लोग चाहते हैं कि ज्योति सिंह एक ना हो? और जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग जो लोग ने किया, कॉल रिकॉर्डिंग करवाया, वही लोग हैं। वही लोग नहीं चाहते कि पवन सिंह ठीक रहे, पवन सिंह का परिवार ठीक रहे। ये मंद बुद्धि की है ज्योति सिंह, इसको समझना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। किस अहंकार में घूम रही है पता नहीं है। तुमको तलाक लेना, तलाक लो। तलाक का एक सिस्टम होता है, तलाक का काम चलता है। तुम बोल दोगे कि हमको ये चाहिए तो थोड़ी मिल जाएगा। नताशा ने क्या लिया हार्दिक पांड्या से तलाक लेके? क्या मिला? जीतो बारा सराटा हो जाओगी तुम। उड़ो मत ज्यादा। जा रही हो ठीक है, जाइए वहां पर काम कीजिए, जनता के मिजाजों को समझिए, जनता के हितों को समझिए। आप कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिमाग में भ्रम पाल के मत रखिए कि मैं पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला हूँ। उस व्यक्ति का नाम पावर स्टार है। आंधी और तूफान से डरने वाला नहीं। जब मोदी से नहीं डरा था, ये ज्योति फोती से डरने वाला है? नहीं डरने वाला है। जो देश के हीरो से नहीं डरा तो ये डरने वाला व्यक्ति नहीं है। उसका नाम पवन सिंह है, आंधी की तरह चलता है। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जाए कि इंसान को बर्बाद करने में महिलाओं का हाथ होता है, तो कहीं बात करने में भी महिलाओं का हाथ होता है। कहा जाता नहीं कि एक सक्सेसफुल व्यक्तियों के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो एक सक्सेसफुल व्यक्तियों को बर्बाद करने में भी एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है मेरे भाई। जिसका नाम मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ, वो व्यक्ति जहां जाती है वो बर्बाद कर रख देती है। वो दीपक है, जहां चपक जाएगा उसको खत्म कर देगी। अंतिम में क्या कहिएगा जो दर्शक देख रहे हैं? अंतिम में यही कहेंगे कि पवन जी ज्योति जी दोनों एक रही है।
आराम से परिवार को एक नन्हा मुन्ना बालक की आवश्यकता है वंश को चलाने के लिए। एक होइए कि हम सबका भतीजा दीजिए आप लोग एक होकर, और तमाम विपक्षियों को मुंह पर तमाचा मारिए और बोलिए कि मैं और पवन सिंह एक हूं और एक ही रहूंगा, नहीं कि इधर उधर भटकने की आवश्यकता है। यही कहूंगा मैं बार बार। चलिए, तो बाकी आप लोग क्या समझते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब विधानसभा का चुनाव निकट आ रहा है, अब भाई क्षेत्र में लगातार आगमन होते जा रहा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और विकास विद्यार्थी भैया के बारे में क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा गया, देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।